की। मंच पर विराजमान आदरणीय सुषमा जी, आदरणीय वेंकैया जी, पूज्य भय्यू जी महाराज, सभी संप्रदाय के पूजनीय धर्मगुरु, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, भाइयों और बहनों, मैंने एक पत्र लिखा था कुछ दिन पहले जो अखबार में छपा था। उसमें मैंने कहा था कि मैं 17 तारीख को अनशन का प्रारंभ करूंगा, 19 तारीख को अनशन समाप्त करूंगा। ये सद्भावना मिशन अनशन भले समाप्त होते हो, लेकिन यह मिशन तेज गति से आगे बढ़ने का आज प्रारंभ कर रहा है। पूर्णता की ओर जाने का ये उपक्रम है जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि ये सद्भावना मिशन का एक कार्य, ये विचार न सिर्फ गुजरात को, पूरे देश को आंदोलित कर देगा, किसी ने नहीं सोचा होगा। क्या कारण है? पूरे देश में सद्भावना मिशन आखिर मोदी क्या करना चाहता है, गुजरात क्या करना चाहता है, इस पर चारों तरफ एक जिज्ञासा, एक अपनापन, एक लगाव। क्यों? मित्रों, इन सवालों के जवाब हम जानते हैं। कुछ दिन पहले अन्ना हजारे जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ के आंदोलन को मिला बल। क्या कारण? कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा देश उमड़ पड़ा। क्यों? जवाब हम सब जानते हैं। देश के आम आदमी के मन में जो कुछ भी हो रहा है उससे वो परेशान है। वे अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। पीड़ा सबके भीतर पड़ी है, पर प्रकटीकरण का अवसर नहीं मिलता है, कोई आसरा नहीं मिलता है। और जब कहीं उसको कोई जगह दिखाई दे, उसके भीतर एक आशा का जन्म होता है,
और वो शायद इस रास्ते से कुछ निकल आएगा, वो जुड़ जाता है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। हर 10 साल में हिंदुस्तान में कभी न कभी ऐसे अवसर आए हैं। जनता जनार्दन मौका देखते ही सत्य के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मैं उन सारे अवसरों की गिनती कराने नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं जनमन का पुजारी हूं। हमने अपनी जिंदगी खपाई है, जनता के श्री चरणों में अपने आप को खपा दिया। हमने घर इसलिए नहीं छोड़ा था कि कहीं सिंहासन पर बैठने के कोई सपने थे। लड़कपन में घर छोड़ा था। एक सपना लेकर के छोड़ा था। किसी दुखियारे के काम आ। ये जिंदगी देश के लिए काम आए। ये तन मन पल पल अपने लिए नहीं, औरों के लिए हो। और ये राजनीति से नहीं होता है, मां भारती की भक्ति से होता है। दुखियारों के दर्द को जब देखते हैं तब होता है, तब पीड़ा होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हर चीज को राजनीतिक चश्मों से देखने की जरूरत नहीं है। हर चीज को राजनीति के तराजू से तोलने की जरूरत नहीं है। राजनीति से भी ऊपर राष्ट्र नीति होती है भाइयों, राष्ट्र नीति। ये अनशन, ये सद्भाव मिशन, उसकी प्रेरणा राष्ट्र नीति है, राजनीति नहीं है। मित्रों, हमारा देश, हम लोग अगर गौर से सुने दुनिया हमें क्या कहती है। सारा विश्व के लोग जो अध्ययनशील हैं, उनका भारत पर एक आरोप है। और मैं चाहता हूं कि हम लोग एक नागरिक के नाते उस आरोप को गंभीरता से लें। विश्व के सभी इस ऊंचाई पर पहुंचे हुए लोगों का कहना है, पता नहीं क्या कारण है कि भारत बड़े सपने देखने की आदत नहीं रखता है। मित्रों, हमारी सारी समस्याओं की जड़ यही है। चीन को लगता है कि हम ये करना चाहते हैं, यूरोप को लगता है हम ये करना चाहते हैं, अमेरिका को लगता है ये करना चाहते हैं। क्या कारण है कि हम सिकुड़ करके बैठ गए हैं? कभी आपने सुना देश के किसी भी व्यक्ति से कि हम ये करना चाहते हैं? और अगर देश में कोई ये बात सोचने को तैयार नहीं है, तो 120 करोड़ का देश, उसकी दिशा क्या होगी? सपने ही नहीं है तो संकल्प की संभावना कहां से आएगी?
और अगर संकल्प नहीं है तो जीवन को जोड़ने की इच्छा तक नहीं होगी। मित्रों, देश के लिए जरूरी है सपनों को संजोना। देश के लिए जरूरी है संकल्प के साथ अपने आप को खपाने की इच्छा। ये माहौल बनाने की देश के लिए आवश्यकता है। मैं गुजरात के अनुभव से कह सकता हूं मित्रों, हम भी रूटीन में सरकार चला सकते थे। औरों ने भी सड़कें बनाई, हम भी बना लेते। औरों ने भी अस्पताल बनाए, उन्होंने 10 बनाए होते 2 हम और जोड़ देते। हमने ऐसा नहीं सोचा। हमने कहा कि हमें ये साहजिक रूप से चलने वाला क्रम है, उसी क्रम को आगे बढ़ा करके संतोष नहीं मानना है। हमें कुछ परिवर्तन करना है, हमने हमारी पूरी शक्ति को जागृत करना है, और उसके लिए हमने रास्ता खोजा। 6 करोड़ गुजरातियों को जोड़ना। जब से मैंने कार्यभार संभाला है, मेरे मुंह से एक ही मंत्र निकला है, और मैं ये शब्द प्रयोग नहीं कहता हूं, ये मंत्र कहता हूं। मेरे लिए 5 करोड़ गुजराती बोलना ये संख्या नहीं है, शब्द नहीं है, ये मंत्र है। मेरे लिए 6 करोड़ गुजराती बोलना ये शब्द नहीं है, ये मेरा पूरा भाव विश्व है। और मैं उसी के साथ, उसी शक्ति के भरोसे गुजरात को आगे बढ़ाने के सपने देखता हूं। हमने सपने अकेले ने नहीं देखे, हमने 6 करोड़ सपनों को जांचने की कोशिश की, परखने की कोशिश की, और उन 6 करोड़ सपनों को जोड़ करके नई दुनिया बसाने का निर्णय किया। हर नागरिक की आंखों में एक सपना है, वो सपना आपका है, वही सपना मेरा है। और इसलिए हमने विकास की जो अवधारणा बनाई, उसी आधार पर बनाई। मैं कटु घटना आज आपको सुनाना चाहता हूं। कुछ वर्ष पहले भारत सरकार ने एक कमीशन बनाया था हिंदुस्तान के माइनॉरिटी की आर्थिक सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करने के लिए, जस्टिस सच्चर कमेटी। जस्टिस सच्चर और उनकी पूरी कमेटी गुजरात आई थी। उन्होंने अध्ययन किया, सभी विभागों का अध्ययन किया, जानकारियां प्राप्त की। उसके बाद वो मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करने के लिए तय हुआ। जस्टिस सच्चर साहब और उनकी पूरी टीम, मेरे साथ मीटिंग हुई। उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, मोदी जी, आपके राज्य में आप माइनॉरिटी के लिए क्या करते हैं? भाइयों बहनों, मैं जवाब देता हूं आपको जो जवाब मैंने उनको दिया था। मैंने उनसे कहा, मेरी सरकार माइनॉरिटी के लिए कुछ भी नहीं करती है। वो चौंक गए। ऐसा बेबाक रूप में कोई बोल सकता है? मैंने साफ साफ कहा, मेरी सरकार माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं करती।
फिर मैंने आगे कहा, जरा और एक वाक्य लिख लीजिए, मेरी सरकार मेजॉरिटी के लिए भी कुछ नहीं करती है। मेरी सरकार 6 करोड़ गुजरातियों के लिए काम करती है। सबका भला हो, सबका विकास हो, इसी मंत्र को लेकर के काम करती है। मैं ये भेद, ये अलगाव, हर चीज को माइनॉरिटी मेजॉरिटी के तराजू पर तोलना, आए दिन वोट बैंक की राजनीति करना, ये रास्ता मुझे मंजूर नहीं है। मेरे राज्य के सभी नागरिक मेरे अपने हैं। उन सबका दुख हमारा दुख है, उन सबका आनंद हमारा आनंद है, उन सबके सपने हमारे सपने हैं। मित्रों, देश का दुर्भाग्य रहा है, 60 साल का ये क्रम रहा है कि सरकारें बनती हैं और बनने के बाद अगला चुनाव जीतने के लिए 5 साल उसी में खोए रहते हैं। हर कार्यक्रम, बजट को कैसे खर्च करना, विकास करना तो कहां करना, सबके बीच में एक ही बात मन में रहा करती है राजनेताओं के, कि कहां से अगला चुनाव जीता जाएगा, काम वही करेंगे। और काम करते हैं कैसा? तत्कालीन लोगों को प्रभावित कर देना और अगला चुनाव निकाल देना, यही चलता रहा। वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित अर्थरचना चलने लगी। वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित विकास योजनाएं बनती रही और उसका परिणाम यह हुआ कि इस देश में विकास का कोई माहौल ही नहीं बना। छुटपुट काम दिखाई देने लगे, कहीं एक आध 2 रास्ते बन रहे हैं, कहीं एक आध 2 अस्पताल बन रहे हैं, लेकिन देश का पूरा हेल्थ सेक्टर ठीक करना है, कोई सोचता नहीं। देश का पूरा एजुकेशन सेक्टर सुधारना है, नहीं सोचा जा रहा। यही 60 साल हमारे बर्बाद हुए हैं दोस्तों। गुजरात उससे बाहर निकल गया। हमने सोचा हम चुनाव जीतने के लिए सरकार नहीं चलाएंगे। मैं तो इसके लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है, और मैं फकीरी वाला इंसान हूं, मुझे कोई परवाह नहीं थी। और तब जाकर के हम फैसले कर पाए। अगर मुझे कृषि विकास करना है तो 18,000 गांव, हर गांव में मेरा किसान भाई उसकी वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते मैं बदलाव क्या ला सकता हूं। मई जून के 44 डिग्री टेम्परेचर में राज्य सरकार के 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी गांव में जाके रहते हैं। मित्रों, गांव में जाके रहते हैं, खेत में जाते हैं, किसान के साथ बात करते हैं। एक परिश्रम यज्ञ आरंभ किया और उसी का परिणाम आया कि गुजरात, जो कभी अकाल पीड़ित राज्य था, वो आज हिंदुस्तान में कृषि विकास में नंबर 1 पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते आपने वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट के विषय में खबर सुनी होगी। अभी वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया लेटेस्ट, और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, और वो सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं कहा गया है, दुनिया के सभी देशों को उन्होंने इंगित करके कहा है कि कृषि विकास के लिए अगर मॉडल के रूप में देखना है तो गुजरात को देखिए।
सिर्फ राजनीतिक तौर तरीकों से सोचते रहते हैं तो स्थितियां नहीं बदलती मित्रों। उद्योग गुजरात में अनिवार्य थे क्योंकि लोगों को रोजी रोटी, कृषि क्षेत्र की हालत पानी के अभाव में कठिन रहती थी। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र में विकास कैसा होता था? कोई आ जाए ठीक है, नहीं आया ठीक है। हमने एक अभियान चलाया, जाओगे तो कहां जाओगे, यहीं आना पड़ेगा। हम ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि आप आए बिना नहीं रह सकते। हम आने के लिए मजबूर करेंगे। हम नीतियां पारदर्शी बनाएंगे। हम वर्क कल्चर ऐसा लाएंगे। हम मूलभूत चीजों को बदलेंगे। इस दिशा में हमने प्रयास किया और उसमें एक महत्वपूर्ण बात हमने जो जोड़ी है, जो हिंदुस्तान की किसी भी सरकार से अलग है। लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि गुजरात इस एक दशक में इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसमें कोई बहुत बड़ा आसमान से तारे लाने वाला कोई विज्ञान नहीं है। छोटी सी समझ की बात है और वो हमारी समझ है, अगर विकास करना है तो सरकारों से नहीं होगा, जनता जनार्दन को जोड़ दो, अपने आप सब बढ़ जाएगा। और हमने कोई काम ऐसा नहीं किया जो जनता एक तरफ चलती हो, सरकार एक तरफ चलती हो, नहीं। जो भी करेंगे जनता की मदद से करेंगे और उसके कारण जनता की शक्ति जुड़ गई। जन भागीदारी का उत्तम नमूना यही गुजरात की ये तेज गति से प्रगति है, उसकी मूल ताकत है। देश युवा है हम कहते हैं, लेकिन युवा देश के काम आ रहा है क्या? वो देश के लिए काम आए ऐसी कोई रचना हम कर पाए हैं क्या? खोजें जवाब। वरना 20वीं शताब्दी के आखिर से पहले कुछ अगर सोच लिया होता तो आज हिंदुस्तान की इतनी बड़ी युवा शक्ति देश को कहां से कहां ले जाती मित्रों। लेकिन नहीं हुआ। हमने जन भागीदारी को, और मुझे स्मरण है जब भी हम प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में जाते हैं, हर प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में मुझे एक सवाल जरूर पूछा जाता है। वो मुझे हर बार पूछते हैं कि मोदी जी, जन भागीदारी में कोई नया इनिशिएटिव लिया हो तो जरा जरूर बता के जाइए। हर बार एक भी मीटिंग ऐसी नहीं हुई मेरी प्लानिंग कमीशन की कि उन्होंने इस बात को उत्सुकता से नहीं पूछा। मित्र, जब मैं जन भागीदारी की बात करता हूं तब मेरे लिए 6 करोड़ गुजराती ये परमात्मा का रूप है। मैं एक पुजारी की तरह उनकी सेवा में लगा हुआ हूं। कुछ लोगों के मन में सवाल उठा है कि सद्भावना मिशन के अंदर सभी संप्रदाय के लोग इतनी बड़ी मात्रा में आए कैसे? ये क्या बात है भाई? लोगों को अजूबा लग रहा है। और इसलिए कि उन्होंने पिछले 10 साल से सच देखने की चिंता नहीं की थी। उनको झूठ की आदत लग गई थी। और आज जब सत्य सामने आया तो उनके दिमाग में बैठ नहीं रहा है ये कैसे हुआ है। भाइयों बहनों, यहां भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग जो आए हैं,
ये रातों रात विश्वास पैदा नहीं होता है। हमने 10 साल तक कड़ी मेहनत की है, तपस्या की है, तपस्या। 6 करोड़ गुजराती इस मंत्र को लेकर के दिन रात हमने मेहनत की है, और तब जाकर के हर एक को विश्वास हुआ है कि हो सकता है कि देश में प्रचलित जो भाषा है उस भाषा का मोदी प्रयोग नहीं करते हैं, वाणी विलास नहीं करते हैं, वादे नहीं करते हैं, भरोसा नहीं दिलाते हैं, वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन हमारी चिंता सबसे ज्यादा करते हैं। ये भरोसा हमने दिया है। आम आदमी को चाहिए शांति। ये क्या किसी मेजोरिटी की शांति के लिए बात हो रही है? शांति सबको जरूरी है, और उसमें गरीब को ज्यादा जरूरी है। अशांति होती है, उसकी तो रोजी रोटी खत्म हो जाती है, बच्चे भूखे मरते हैं। वो दिन उनको देखने को मिले हैं। सुख चैन की जिंदगी पिछले कई वर्षों से आज गुजरात का हर व्यक्ति गुजार रहा है। उसमें से भरोसा पैदा हुआ है। राज्य का मुख्यमंत्री परिवारों में जाकर के दरवाजा ठोक ठोक करके अगर कहता है कि आपकी बेटी को पढ़ाओ, वो देखता नहीं है किस संप्रदाय का परिकर है। 100%। और जब 100% होता ही ये बात, तो सबके सबका भला होता है। और आज जो हमारा मंत्र आप पढ़ रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं है। हमने पिछले 1 दशक पूरा का पूरा रिलीजियसली इसको प्रैक्टिस किया है, और उसी का परिणाम है मित्रों, इस सद्भावना मिशन का वही नाम है। कुछ लोगों को लगता है कि आज क्यों जरूरत पड़ी। भाइयों बहनों, हम तो अब तक प्रैक्टिस कर रहे थे, हम इसी काम को करते आए हैं, लेकिन सफलता मिलने के बाद लगा कि इस मॉडल को उजागर करने की आवश्यकता है। गुजरात के डेवलपमेंट के मॉडल की चर्चा सब लोग करते हैं। 5 साल पहले शायद लोग सवाल भी उठाते थे, अब नहीं उठाते हैं। अब तो कहे हाँ भाई डेवलपमेंट तो है, उसकी बात छोड़ो, और कोई बात करने तो करो, मान लेते हैं। गुड गवर्नेंस के विषय में भी पहले सवाल उठाते थे, आज नहीं उठाते हैं। सबको लगता हाँ यार गुड गवर्नेंस है, डेवलपमेंट है, कोई सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन इसके पीछे राज कौन सा है, रहस्य क्या है, इसकी तरफ कभी किसी का ध्यान नहीं जाता था। खाना बढ़िया मिला, अच्छा लगता था, बहुत बढ़िया खाना है, लेकिन किसी ने किचन की तरफ देखा नहीं। ये सद्भावना मिशन के माध्यम से मैं इसके पर्दे के पीछे की शक्ति क्या है उसका दुनिया को परिचय कराना चाहता हूं। यही ताकत है जिसने गुजरात को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। ये सद्भावना मिशन जो कल तक हम काम करते 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 विकास की यात्रा को आगे बढ़ाते बढ़ाते हर दुखियारे के दुख को दूर करने की कोशिश करते करते सबको साथ जोड़ जोड़ करके चलते चलते जो अचीव किया है, मैं आज नम्रतापूर्वक 3 दिन के अनशन के बाद
मन की पूरी पवित्रता के साथ देश के विकास में रुचि रखने वाले सब लोगों को निमंत्रण देता हूं कि हमने 10 साल ये जो प्रैक्टिस किया है, सबका साथ सबका विकास, सबको जोड़ करके चलने से कैसे परिणाम आते हैं, हमने करके दिखाया है। और जैसे सुषमा जी कह रही थी, जो हमारे विरोधी दल के लोग वो तारीफ कर रहे हैं और उदाहरण के रूप में मुसलमान का नाम देकर के कह रहे हैं, ये सहज प्रक्रिया है सबका भला। मैं आग्रह करता हूं देश और दुनिया गुजरात को देखने के लिए ये हमारे सद्भाव मिशन के नजरिए को भी देखे। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें जनशक्ति और विकास की यात्रा को जोड़ करके चलना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कितना ही काम क्यों न करें, लेकिन जब तक विराट के दर्शन नहीं होते हैं तब तक दुनिया के गले चीजें उतरती नहीं है। ये 3 दिन के अनशन वो सिर्फ दुनिया को उस विराट के दर्शन कराने का एक छोटा सा कदम था दोस्तों। अगर ये मैं न करता, मेरी सात्विक शक्ति को उसके साथ मैं न जोड़ता, लाखों लोगों के इतने मुझे आशीर्वाद न मिलते, तो दुनिया का ध्यान में 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता तो भी जाने वाला नहीं था। मित्र, एक्शन बोलता है और मैं एक्शन में विश्वास करता हूं। और लीडरशिप की कसौटी एक्शन पर निर्भर करती है दोस्तों। और आज हमने दुनिया को दिखाया कि ये रास्ता है सबको जोड़ करके, सबको साथ लेकर के चलने का। जब तक हम वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति को नहीं अपनाते, भारत नए सपने नहीं देख पाएगा। जब तक हम सर्वसमावेशक, सबको जोड़ने का रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम देश को 60 साल से बर्बाद कर चुके हैं और बर्बाद करते रहेंगे। भाइयों बहनों, मेरे दिल में एक बहुत पीड़ा है। मैं जब तक सरकार में नहीं था तब तक मुझे अंदाज नहीं था दोस्तों। तब मैं भी औरों की तरह सोचता था, क्या करोगे यार, अपना देश तो ऐसा ही है, छोड़ो यार, कुछ होने वाला नहीं है। मैं भी उसी प्रभाव क्षेत्र में पला बड़ा था। लेकिन 10 साल के मेरे शासन के बाद मैं अनुभव से कह सकता हूं, यही सरकारें, यही मुलाजिम, यही फाइलें, यही कार्यशैली, उसके बावजूद भी अगर जनता जनार्दन को जोड़ दें तो विकास की नई ऊंचाइयों को पार किया जा सकता है। और गुजरात ने करके दिखाया है। हमें इस रास्ते पर और आगे बढ़ना है। इन दिनों एक शब्द प्रयोग होता है, गेम चेंजर, बड़ा व्यापक रूप से चल रहा है। मित्र, मैं 18,000 गांव के हर नागरिक को गेम चेंजर बनाना चाहता हूं। हर इंसान में पोटेंशियल पड़ा है और ये मेरा सारा सपना है जो सद्भाव मिशन को मैंने शुरू किया है।
जो पिछले 10 साल के अनुभव से एक तात्विक रूप में, एक फिलोसॉफिकल बेस के साथ उपवास करते हुए मैंने दुनिया के सामने रखा है। ये सद्भावना मिशन, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, ये आगे बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज जिम्मेवारी के साथ एक और घोषणा करना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी ये 3 दिन के अनशन किए, मैं सभी जिलों में जाऊंगा। हर जिले में एक एक दिन बैठूंगा। सुबह से शाम तक बैठूंगा। जनता जनार्दन के बीच में बैठूंगा। और जैसे ये 3 दिन मैंने देखा है, हर जिले में उस भाव को और शक्तिशाली बनाऊंगा। और वो भी दिन भर भूखा रह करके करूंगा। क्योंकि मैंने इसके सुफल देखे हैं। एकता, शांति, सद्भाव, भाईचारा, इसकी ताकत को मैंने महसूस किया है। उसे और अधिक ताकत बनाना, ताकतवर बनाना, ये मेरा सपना है। मैं आप सबको जोड़ करके सभी जिलों में जाकर के इस भाव को और अधिक प्रबल करना चाहता हूं। जैसे जैसे कार्यक्रम बनाता जाऊंगा, आप सबको जानकारी देता जाऊंगा। मित्रों, मेरी जिंदगी में कमिटमेंट है, सबसे बड़ी मेरी शक्ति है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नई नई स्थितियों को पार करना चाहते हैं। मित्रों, कई लोगों को लगता है यार गुजरात में बहुत कुछ हो गया। मित्रों, मैं इन चीजों से संतुष्ट नहीं होता हूं। मुझे और अभी आगे गुजरात को ले जाना है और नई ऊंचाइयों पर ले जाना है और नए सपने संजोने हैं और नई शक्ति जुटानी है और उसी के भरोसे आगे बढ़ना है। मित्र, हिंदुस्तान में जो निराशा का माहौल है, उसको गुजरात ने बदला है। हिंदुस्तान में जो हवा बन गई है, ये तो हो ही नहीं सकता। गुजरात ने करके दिखाया है। ये लोकतंत्र है। हर एक के अपने व्यूज होते हैं, हर एक की अपनी अभिव्यक्ति होती है। और लोकतंत्र में चलता रहता है। लेकिन हमने हमारे लक्ष्य को कभी भी ओझल नहीं होने देना है। हमें अपने लक्ष्य को हमेशा हमेशा के लिए नजर सामने रख के गुजरात को और आगे बढ़ाना है। और मैंने जैसे प्रारंभ में कहा था, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा मंत्र रहा है भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास।
अगर हमारे यहां उद्योग विकसित होते हैं तो देश के अनेक राज्यों के नौजवानों को रोजी रोटी मिलती है। भले उद्योग हमारे यहां विकसित होते हो, रोजगार सबको देने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे यहां फसल पैदा होती है, अगर कॉटन मेरा किसान यहां पैदा करता है तो कोयम्बतूर में जाकर के प्रोसेस होता है, वहां के लोगों को रोजी रोटी देता है। हिंदुस्तान की भलाई के लिए राज्यों की भिलाई, राज्यों का विकास, ये उतना ही जरूरी है। भारत मां की सेवा करने के लिए हमने गुजरात को विकास करके मां भारती के चरणों में सुख समृद्धि लाने के लिए एक पवित्र और प्रामाणिक कार्य उठाया है। मुझे जनता जनार्दन के आशीर्वाद चाहिए, मुझे संतों महंतों आचार्यों का आशीर्वाद चाहिए। ये सद्भावना मिशन हम आगे बढ़ाएं और जैसे मैंने घोषणा की है, मैं इसको हर जिले में ले जाने वाला हूं, खुद जाने वाला हूं। इस बात को और गहरी ले जानी है मुझे, और मैं विश्व के विकास की दुनिया की चर्चा करने वालों को कहना चाहता हूं, आइए डेवलपमेंट के मॉडल गुड गवर्नेंस से ऊपर जनशक्ति को हमने जिस प्रकार से जोड़ा है उसका अध्ययन करिए। एक शक्ति बनकर के गुजरात कैसे काम कर रहा है उसे देखिए। आइए सकारात्मक विचारों को लेकर के आगे बढ़ना है भाइयों। नकारात्मकता में अपना समय बर्बाद करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें आने वाले कल की ओर देखना है और उसी ओर आगे बढ़ना है। मैं मेरी पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों का आभारी हूं। मित्रों, हमने सोचा भी नहीं था कि देश भर से इतनी बड़ी मात्रा में लोग यहां आएंगे, सोचा तक नहीं था। पूरा देश जुड़ रहा है, एक सकारात्मक आंदोलन का माहौल बन रहा है। और वैसे भी मैं इस मत का हूं, विकास ये जन आंदोलन बनना चाहिए। अगर विकास जन आंदोलन बनता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे देश को रोक सके। और मित्रों, हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें आगे बढ़ना ही है, इस राज्य को आगे बढ़ाना ही है, नई नई ऊंचाइयों को पार भी करना है। इसी एक सद्भावना के साथ आइए हम सब सद्भावना को पनपाएं, विकास की नई यात्राओं को पार करें। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे प्रेम दिया, आशीर्वाद दिए, एक मेरे अंदर नई शक्ति का आपने जागरण किया है। ये सारी शक्ति इसी राज्य के काम आएगी, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात।